हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मेरी ड्राइंग का 6th डे है और जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी जो ड्राइंग चैलेंज का जो मकसद था वो ये था, मेरा जो कैरेक्टर है वो हर व्यू पर और हर एक्शन में सेम लगे। तो ये जो मेरी नीड थी कि मैं कैरेक्टर को हर तरह से सेम बनाऊँ, हर सिचुएशन में वो सेम लगे, ये मैं नहीं कर पाती थी स्टार्टिंग में। और लेकिन अब इस ड्राइंग चैलेंज में जो 7 डे का मैंने चैलेंज लिया था, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनके लिए बता रही हूँ कि मैंने 7 डे का इसलिए चैलेंज लिया था कि मेरे कैरेक्टर सेम नहीं बनते। तो अब इस ड्राइंग 6 डे में मैंने ये सारी ड्राइंग में बना रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं प्रेजेंट कैसे करूँ कि मुझे कैरेक्टर बनाना जैसे आ गया है। मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने मल्टीपल टाइम्स कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। मैंने सिर्फ एक बारी में ही ये सारी सिचुएशन के कैरेक्टर जो है वो मैंने बना लिए थे। मैंने इसका पेपर वर्क किया था थोड़ा सा, और बाकी चीज़ें जो है जब मैं इस करेक्टर को, इन करेक्टर्स को जब बना रही थी, तो बाकी चीज़ें फिर वो मैं खुद ही ऐड करती चली गई ताकि सिचुएशन पता चले कि करेक्टर आखिर कर क्या रहा है। तो इसमें मैं और चीज़ें ऐड करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पाई उसमें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लंबी होती जा रही थी और मैं चाह रही जो मेरी वीडियो का और मेरी ड्राइंग का जो मेन पर्पस है बस वो दिख जाए, तो इतना भी बहुत है। और बाकी जो स्किल्स वगैरह है वो तो आगे बहुत ज़्यादा टाइम है कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। जब मैं इन करेक्टर्स की प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिला, जैसे मेन पर्पस ड्राइंग का, और इसके अलावा आई ब्लिंकिंग और छोटी मोटी एनिमेशन को सिंबल में किस तरह से दोबारा से यूज़ कर सकते। एज अ बिगनर मुझे अभी सिंबल्स फॉर्म का मुझे पता है कि वो एक बार में कई बार यूज़ हो सकती हैं अगर उसे बना लिया जाए, मतलब वो कई तरह से भी यूज़ हो सकती हैं। जब मैं ये बना रही थी, टेयर्स बना रही थी और क्वेश्चन मार्क्स वगैरह, एंग्री मूवमेंट जब मैं बना रही थी, तो जब इन चीज़ों को मैंने सिंबल किया और दोबारा से इनको मैं यूज़ करने लगी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझ आने लगी। तो इस प्रैक्टिस से मुझे काफ़ी कुछ जो है 6 डे में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और इतना मैं कर भी नहीं पाती अगर मैं चैलेंज नहीं भी लेती, तो नहीं कर पाती इतना जितना मैंने अभी 6 डे में कर। आप सब लोग जानते हो एज अ बिगनर मेरी जो स्ट्रगल है और जो मैं कोशिशें करती आ रही हूँ, और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी देखी होंगी कि मैं सिर्फ छापे मारती थी कि, और मुझे 1-2 कमेंट में भी ऐसे कमेंट भी आए थे जिन्होंने कहा था कि आप सिर्फ ट्रेसिंग ही करती हो। तो वाकई में मैं ट्रेसिंग ही करती थी, क्योंकि मैं ये सुनती थी कि एनिमेशन के लिए जो है ड्राइंग आना इतना ज़रूरी भी नहीं है, हम ट्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने आगे ये बात नोट की कि नहीं, ड्राइंग आना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ड्राइंग के ऊपर फोकस किया था। क्योंकि मैंने जब आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि मैं स्टोरी बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, तो उस स्टोरी का अगर मैं जो मेरे चैनल पर न्यू है तो उन्हें नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, मेरी पिछली वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। क्योंकि मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था कि मैं स्टोरी कंप्लीट कर लूँगी फ़ौरन से या इतने टाइम में मुझे कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिसिंग थी, जो सीखने लायक थी वो मैंने नहीं सीखी थी, जिससे ड्राइंग हो गई। मेरे स्टोरी तैयार करने में सबसे बड़ी दिक्कत और मुश्किल ये आई थी क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं थी। तो अब ये जो मेरा प्रॉब्लम है, आई थिंक इतना सॉल्व हो गया कि मैं अगर करेक्टर को एनिमेट करूँ तो वो हर एंगल से सेम ही लगेगा। ये मेरी सबसे बड़ी नीडी और मुश्किल थी। मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में भी चली जाती, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें सोचते सोचते एक ईजी सा चैनल मुझे मिला था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जो है ड्राइंग की क्लासेस ले रही थी। ड्राइंग की क्लासेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैं ये क्लासेस ले रही थी। कोर्सेरा की क्लासेस भी मैंने ली थी और कोर्सेरा से भी मैंने क्लासेस ली थी, यूडेमी से भी ली थी, लेकिन मैंने बीच में ड्राइंग छोड़ दी थी, न जाने क्यों, मैं नहीं जानती। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उन 3 मंथ से अगर जाऊँ और अगर मैं प्रैक्टिस कर रही होती तो आज मुझे ये मुश्किल ना आती। लेकिन अब मेरी मुश्किल जो है सॉल्व हो गई है कि इस ड्राइंग चैलेंज से मैंने इतना कुछ सीख लिया है कि मैं कैरेक्टर को एनिमेट करके हर एंगल से सेम दिखा सकती हूँ। तो गाइस, ये था मेरा आज ड्राइंग का 6 डे, जो कि बहुत अच्छा रहा है। मैं इसको थोड़ा और मतलब कि और एनिमेट करना चाहती थी, लेकिन आइडियाज़ की किल्लत इतनी है कि मैं नहीं कर सकी, अपनी स्किल और नहीं दिखा सकी इसमें। लेकिन आगे जब मैं शेडिंग वगैरह, कलर वगैरह सीखूंगी, इसी फाइल के ऊपर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी। तो जब मैं कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस करूंगी तो इसी फाइल को यूज़ करूंगी। तो गाइज, ये था मेरा आज का दिन, और होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मुझे डे बाय डे मतलब मैं सीखती जा रही हूँ, और उतनी ज़्यादा जो है मेरे अंदर ना सीखने का जो है ना, मतलब उसको क्या कहते हैं कि बस मैं और ज़्यादा सीखूं। मेरे अंदर अभी एक ऐसी एनर्जी आ चुकी है कि अब 7 डे में मुझे कुछ अच्छा सा एनिमेट आप करके दिखाना है। लेकिन अभी तक नहीं सोचा है कि 7 डे में
मैं क्या ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाऊँ। कल मेरी ड्राइंग का लास्ट डे है। मिलती हूँ कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।